अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पैसा ने क्या हो गया? आज तो गुलकी के कुछ करने से भी ना चुप हो रही। मैं किसी ने बुला कर लाऊं हूँ। और वसुधा, तुम इतनी समझदार होकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर बैठी तुम? अगर बड़े हुक्म ने कहा भी तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तुम अपनी हद कैसे भूल गई वसुधा? और हनुमान, तुमने भी अपनी बेटी को नहीं रोका। ये सब जो हो रहा है तुम्हारे लिए ठीक है, या तुम भी हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो? लाडो, रोते नहीं बेटा। उदय पुराने के बाद मेरे को देवी हुकुम का दिल जीतने के लिए महीनों लग गए, लेकिन आज एक ही पल में मैंने अपनी कमाई हुई सारी पूंजी गंवा दी बुआ। ऐसा नहीं है लाडो, हुकुम का गुस्सा बिल्कुल बुलबुले की तरह है। जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जब कल सुबह तू काम पर जाएगी ना, तो खुद ही देख लेना, वो तुझसे ऐसे बात करेंगे जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। नहीं बुआ, मैं कल काम पर ना जाऊंगी। देवी हुकुम की डांट तो मैं फिर भी खुशी खुशी सुन लूंगी, लेकिन अगर उन्होंने हमारे को काम से निकाल दिया ना, तो वो बात मैं सह ना पाऊंगी। अम्मा, अगर आज आप होती ना, तुम्हारे को गलती से भी गलती ना करने देती। आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरी देवी हुकुम को दुख पहुंचा, उनके परिवार को ठेस पहुंची। बाबू सा का सर शर्मिंदगी से झुक गया। उनकी इतने सालों की निष्ठा पर सवाल भी उठे। ये सब हमारी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने अपनी हद पार कर दी। तुमने कोई हद पार नहीं की है वसु। मासा ने तुम पर इसलिए गुस्सा किया क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता रहती है। वो नहीं चाहती थी कि माधव तक ये बात गलत तरीके से पहुंचे, और तुम्हारे लाइफ के इस नए सफर की शुरुआत में ही तुम दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन हो। इसीलिए उन्होंने पूरे समाज के सामने ये बात क्लियर करवाई कि ये पूजा नवग्रह की शांति के लिए थी। माधव, और इसलिए मैंने भी माधव को सब बता दिया है। वसु, मासाया, हम में से कोई नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में कभी भी कोई गलतफहमी पैदा हो, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हम सब के लिए कुछ नहीं। सावित्री मासी, वसु का तो रो रो कर पेट भर गया होगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है, चल के कुछ बना दीजिए ना। जी, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। वसु, देव सर सही कह रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और रही बात लोगों की,
तो दुनिया को उस वक्त क्या लगा, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है तो तुमसे, तुम्हारी हंसी से, तुम्हारे आंसुओं से, क्योंकि मेरे लिए तो अब पूरी दुनिया सिर्फ तुम ही हो। और बाकी कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारी और दीवान सर की दोस्ती पर पूरा भरोसा है वसु। वसु, जब से तुमसे शादी पक्की हुई है तब से ऐसा लगता है जैसे मेरी रूठी हुई किस्मत मुझसे नजरें मिलाकर मुस्कुरा रही है। तभी तो देखो, दहेज में इतना सब कुछ मिलने वाला है। दहेज मतलब? हाँ, दहेज। अब देखो, इतना प्यार करने वाले बाबू साहब, अपनी शरारतों से नाक में दम कर देने वाला प्यारा सा भाई, और इतनी छोटी सी प्यारी सी एक साली साहिबा। अब इतना कुछ तो मिल रहा है मुझे दहेज में, अब और मांगने के लिए कुछ और रहा ही नहीं। माधव कंवर जी दिल के बड़े नेक हैं, और गुलकी का मन बार बार बाईसा और देव सर की ओर ही क्यों जा रहा है? जाओ, अपनी देवी हुकुम के लिए रात के खाने की तैयारी करो, तब तक मैं गुलकी बाईसा को घुमा कर लाता हूँ। वसु, अपना सर झुकाकर नहीं, उठाकर जाओ। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, और तुम्हारा होने वाला पति कह रहा है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और साली साहिबा, चले घूमने। वो माफ करना काकी, खाना लाने में थोड़ी देरी हो गई। बधाई हो जीजी। ये लो, ये हम सब की तरफ से। पिछले 2 दिन से आपकी जगह कोठी से जो अंकल आए थे ना हमें खाना परोसने, उन्होंने कहा कि कल आपकी सगाई थी। जीजी, होने वाले जीजा जी कैसे हैं? क्या वो भी आपकी तरह बड़े दिल वाले हैं? क्या वो भी आपके जैसे सबका ख्याल रखते हैं? दहेज में इतना सब कुछ मिलने वाला है, देखो ना, इतना प्यार करने वाले बाबू साहब, शरारतें करके नाक में दम कर देने वाला भाई, और इतनी छोटी सी प्यारी सी एक साली साहिबा। बेटा, जिसका नाम भगवान ने हाथों की लकीरों पे लिखा है वो पास आ ही जाएगा। वसु, वसु, तुम इस वक्त यहाँ? वो देव से कोठी में इतना सारा खाना बच जाता है तो पिछले कुछ महीनों से मैं वो यहीं ले आती हूँ। फेंकने से तो अच्छा है कि इनका पेट भर जाता है, और देवी हुकुम का अनाज खाकर ये सब देवी हुकुम ने, उनके घर ने और आप सभी को दुआएं और आशीर्वाद भी देंगे। फिर तो आज मैं भी तुम्हारे साथ खाना परोसूंगा और सबसे आशीर्वाद दूंगा। अगर बड़े हुक्म ने कहा भी तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तुम अपनी हद कैसे भूल गई वसुधा? देव सर, मैं तो रोज ही परोसूं, आज आप परोसिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।